student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो यूरोप में वो सोशलिज्म है किस तरह से आया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल जो चेंज हुए थे वो कैसे हुए थे। और इसमें हमने पढ़ा सोशल चेंज का जो टाइम था वो किस तरह का था। ठीक है, फिर इसमें हमने जो सोशलिज्म के लिए जो जिन्होंने अपना अपना समर्थन दिया था, एग्री हुए थे, उनके बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है हमारा द रशियन रेवोल्यूशन। जो रूस की क्रांति है वह किन किन कारणों से हुई थी, क्या कारण था कि रशिया में जो रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लगभग क्या था इसमें, क्या था कि इन वन ऑफ द लेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप स्टेट द सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. इसमें क्या था कि यूरोप में जो सबसे पिछड़े औद्योगिक देश में से जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर ज़्यादा लिस्ट थी वहाँ पे पिछड़े देशों की, उसमें रशिया की भी सिचुएशन वैसी ही थी, वह पिछड़ा हुआ था। और 1917 में वहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन के जरिए रूस की सत्ता पर जो सोशलिस्ट का है, समाजवादियों का कब्जा हुआ था। और फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में जो वहाँ मोनार्की राजशाही का क्या कर दिया गया, उसे हटा गया, मोनार्की इन फरवरी। ठीक है, और जो अक्टूबर में वहाँ पे घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर में, उसको ही क्या कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1917 में जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसके कारण जो वहाँ पे तानाशाही शासन को ख़त्म कर दिया, ये सब अक्टूबर में हुआ, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो उस टाइम ही रशियन की रेवोल्यूशन मतलब रशिया की क्रांति, रूस की क्रांति कहा जाता है उसे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, वट वर the social and political condition in Russia when the revolution occurred. To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. इसमें क्या है, ऐसा कैसे हुआ, जो क्रांति के टाइम पे रशिया का जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन और किस प्रकार की थी, इन सवालों के आंसर ढूंढने के लिए हम क्या है कुछ टाइम पहले की जो सिचुएशन है, स्थिति पर यहाँ पर नज़र डालेंगे। उससे पहले द रशियन एम्पायर इन 1914, मतलब रशियन का जो रूसी साम्राज्य 1914 में किस तरह का था उसके बारे में जानते हैं हम। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डे फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। और बेलारूस इट्स स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज्ड टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Pastoralist, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। वहाँ पे क्या था 1914 में रशिया का जो साम्राज्य वह क्या हुआ, निकोलस सेकंड वहाँ का राजा था, शासन करता था, जार उसे कहा जाता है। और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जितने भी भूक्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड, लताविया, ये सारी जो कंट्री है वह रूस, कुछ हिस्से रूसी मतलब जो रशिया के
पार्ट माने जाते थे। और यह जो हमारा एम्पायर था प्रशांत महासागर तक फैला, साम्राज्य प्रशांत महासागर तक ये फैला हुआ था। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जैसे जॉर्जिया है हमारा, और आर्मेनिया है, अजरबैजान भी इसी जो एम्परर के अंतर्गत अकॉर्डिंग आते थे, इसके ही वह भी पार्ट थे। और इसमें क्या था, ऑर्थोडॉक्स रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले क्या थे, बहुत थे। लेकिन इस साम्राज्य के जो इस साम्राज्य के अंदर रहते थे वह क्या है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और क्या थे, बुद्धिस्ट इसमें सम्मिलित थे। यह हमारा रशियन एम्परर है, पूरा जो ग्रीन ग्रीन ये रशिया एम्परर है। ये हमारा फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, और ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है, रोमेनिया है, यह है बुल्गारिया है, साइबेरिया है, मोंटीग्लियर है, अल्बानिया है, स्पेन है, ठीक है, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ऑटमन एम्परर, ग्रीस, बुल्गारिया, ब्लैक सी। फिर इसके इस तरह का 14 में शासन हुआ। फिर इकोनॉमी, सेकंड पॉइंट है हमारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और सोसाइटी वह किस टाइप की थी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculture. About 50% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in the most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivation produce for the market as well as for their own needs, and Russia was a major export for grain. जो रशिया क्या था वह अनाज का, फूड का जो है सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री थी, देश था। और क्या था, रशिया की जो पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में 20वीं सदी में क्या है, आबादी का जो बहुत बड़ा पार्ट है वह कृषि के ऊपर ही निर्भर करता था। लगभग 80% भाग उनका कृषि पर डिपेंड था, दूसरी कंट्री के अलावा सबसे बड़ा यही जो। और यहाँ के लोग क्या है, अपने निर्वाह के साथ साथ मार्केट में भी दूसरे लोगों के लिए भी भोजन का क्या है, प्रोडक्शन करते थे। इंडस्ट्री वाज फाउंड इज pockets permanent industrial area were सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और यहाँ उद्योग यहाँ पर क्या थे, बहुत ज़्यादा है। पॉकेट्स का मतलब यहाँ पे बहुत कम उद्योग थे, और जो उद्योग थे वह सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को यहाँ के जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया थे। क्राफ्ट्समैन undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in the 1890s for Russia. Railways network was expanded, and foreign investment in industry increased. Coal production doubled, and iron and steel output quadrupled by the 90s. In some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. यहाँ पर क्या था कि ज़्यादा, हालांकि क्या था कि उत्पादन जो प्रोडक्शन कारीगर ही करते थे, प्रोड्यूस तो कारीगर करते थे, लेकिन कारीगरों की जो वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े जो कल कारखाने मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने क्या है 1890s के दशक में चालू हुए थे, फैक्ट्रियाँ शुरू कर दी थी जब रूस में रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, यहाँ रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा था। फिर उसी टाइम पे रूस के जो इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे विदेशियों ने क्या है अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। 4 गुना इससे वृद्धि हुई, 2 गुना स्टील और स्टील उत्पादन में 4 गुना इसमें वृद्धि हुई 90s तक। कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाने मजदूरों की संख्या, मतलब क्या है कि 90s में क्या हुआ रशिया में कि वहाँ पे कारीगर जो वर्कर्स है, कामगार है, क्राफ्टमैन्स है और फैक्ट्रीज है, उनकी जो पॉपुलेशन, उनके जो नंबर्स है, पॉपुलेशन है वह सेम हो गई थी, संख्या सेम हो गई थी।
Most industry was private property of industrialist. Government supervised large factory to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspector could not prevent rules being broken. In craft units and small workshop, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 hours or 12 hours in factories. Accommodation varied from room to डॉर्मेटोरीज। और क्या था, ज़्यादातर कारखाने जो फैक्ट्रीज है वह क्या थे, इंडिविजुअल थे। प्रॉपर्टी वाज द प्राइवेट, मतलब व्यक्तिगत निजी संपत्ति थी। और मज़दूरों को क्या है, वहाँ पे सैलरी वगैरह कम मिलती थी। और उनका जो काम करने का टाइम था घंटे, वह निश्चित, गवर्नमेंट तो इसको निश्चित करते थे। बात सरकारी विभाग की फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। गवर्नमेंट तो ओनली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उनको ही नज़र रखते थे, उनके लिए टाइम पीरियड फिक्स होता था, उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं होती थी। और लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को इन नियमों का जो उल्लंघन, उसमें काम नाकामयाब रहे। कारीगरों की जो इकाइयाँ और वर्कशॉप में काम का जो टाइम था वह 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर क्या है, फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे ही काम करते थे। और मजदूरों के लिए रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेटरी की तरह तो व्यवस्था वहाँ पर मौजूद थी। Workers were a divided social group. Some had strong links with the village from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recall metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. Women made up 30% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three quarters of a man's wages. Division among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed association to help number in items unemployment of financial hardship, but such association were few. वहाँ पे क्या था, जो सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे, मतलब सोशलिस्ट स्तर पर मजदूरों को बांटा गया था। कुछ मजदूर जो गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, और कुछ मजदूर क्या थे, अपने स्थायी रूप से अपने सिटीज़ के साथ, शहरों के साथ शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच जो स्किल्स और उनकी दक्षता के ऊपर क्या बनाए जाते थे, ग्रुप बनाए जाते थे, काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा है, मतलब कि धातु कर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे, और काम से ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की उनको क्या ज़रूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री में औरतें भी 31% थी, लेकिन उनको वैगेज जो है पुरुषों की अपेक्षा कम मिलता था। और इसको यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए थे, लेकिन ऐसे संगठन क्या थे, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन बहुत ही कम थे। डिस्पाइट डिविजन्स, अब क्या है, फिर क्या हुआ, डिस्पाइट डिवीजन वर्कर इन डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप वर्क व्हेन द disagreed with employers about dismissals or work conditions. These strike took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and the metal industry during 1902. इनके विभेदों के बावजूद जब किसी एम्प्लॉयर को नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो यह स्ट्राइक पर बैठ जाते थे। इन्होंने जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 97 तक जो स्ट्राइक किया, उसके बाद स्टील इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक हुआ है 1902 में हुआ। इन द कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द nobility, the crown and the orthodox church owned large properties. Like workers, peasants too were divided. They were also deeply
रिलीजियस। उसमें क्या होता था, देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन क्या था, जो वहाँ का बड़ा भाग संपत्तियों पर जो सामंत है और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का वहाँ पे कब्जा था। मजदूरों की तरह जो किसान है उनके भी ग्रुप बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे, बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द nobility. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France were during the French Revolution in Brittany. Peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted to land off the nobles to be give to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905 such incident took place all over रशिया। इसमें क्या हुआ कि मजदूरों की तरह बिल्कुल समान वह क्या है, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो समानताओं और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। जो वहाँ पे यह क्रिश्चियंस वगैरह थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, वह सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जो जार था, वहाँ का राजा था, उसके प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले उन्हें वहाँ पे सत्ता मिली हुई थी। लेकिन वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। यहाँ की जो सिचुएशन है वह फ्रांस जैसी नहीं थी। और इस एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो ब्रिटेनी किसान थे, ना बाकायदा लड़ाई ना केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि नवाबों को बचाने के लिए वह लड़ाइयाँ भी करते थे। इसके विपरीत जो रशिया के किसान थे वह चाहते थे कि नवाबों को ज़मीन छीनकर किसानों के बीच ही जो जो रशिया के पीजेंट्स थे वो सोचते थे कि जो नवाबों के पास लैंड से उसको उनसे छीन कर क्या है, पीजेंट्स में ही डिवाइड किया जाना चाहिए। और उन्होंने क्या है, बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो बड़े बड़े जमींदारों की मजदूरों ने हत्या ही कर दी थी। 1900 में क्या हुआ कि दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर जो इंसिडेंट होने लगे, और 1905 में पूरे रशिया में यह घटनाएं घटने लगी। रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे। जो रूसी किसान यूरोपीय के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से बिल्कुल क्या थे, अलग थे। दे पीपल देयर लैंड टुगेदर periodically and their common mere divided it according to the needs of individual family। वह क्या थे, यहाँ के किसान टाइम पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मतलब मीर में सौंप देते थे, और फिर कम्यून प्रत्येक परिवार की उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें ज़मीन बांटता जाता था, हिस्सा दिया जाता था। फिर है हमारा सोशलिज्म इन रशिया में जो समाजवाद है वह किस तरह से था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1988 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized works and organized strike. उन्होंने क्या किया, वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी और मार्क्स के विचारों से वह बिल्कुल पूरी तरह से अफेक्टेड थे, प्रभावित थे। उन्होंने क्या है, वर्कर्स पार्टी का गठन कर दिया, और सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन का काम करना पड़ता था, और इन्होंने हड़ताल आदि कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित करवाए थे। सम रशियन सोशलिस्ट felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists, so peasants, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could
become socialist more quickly than the countries. Socialist war activity in countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolution Party in 1900। 1900 में उन्होंने क्या है, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन किया था। और इस गठन क्या था कि मुकाबले ज़्यादा जल्दी देश बन जाएगा नेतृत्व के मुकाबले। और फिर दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंग टू नॉवल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट। और वह उनका जो डिमांड थी, उनकी डिमांड थी कि वह किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत ट्रबल किया। और उनकी डिमांड थी कि नॉवल से, सामंतों से ज़मीन लेकर पीजेंट को दी जाए और उनका ये अधिकार उसमें होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट। सामाजिक लोकतंत्र खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से क्या था, सहमत नहीं था। Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed work. Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement। और जो क्या था, लेनिन का मानना था कि किसानों की एकजुटता नहीं है, वह बटे हुए हैं। वह मानते थे कि किसान एकजुट नहीं है। अगर वह बटे रहेंगे तो क्या है, कुछ अमीर कुछ मजदूर करते हैं तो कुछ पूंजीपति थे, नौकर से खेती करवाते थे। इन आपसी जो विवादों को है उस जब तक उस चलते क्या है, हिंसा नहीं हो, आंदोलन का हिस्सा वह पार्ट, सभी जो मजदूर है वह किसान है वह आंदोलन मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा लेनिन का मानना था। द पार्टी वॉज डिवाइडेड over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that it is a repressive society like Tsarist Russia. The party should be disciplined and should control the number and quality of its member. Other Bolshevik through that party should be open to all and as in Germany। लेनिन ने क्या है, बोल्शेविक ग्रुप का वहाँ पे गठन किया और वह उसका नेता बना। और उसकी जो पार्टी है वह शासित रूस जैसे दमनकारी समाज पार्टी के अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या वह स्तर और उसका पूरा नियंत्रण उस पर कंट्रोल होगा। और जो दूसरा खेमा था वह था मंशेविक, मानता था कि पार्टी में सभी जो सदस्यता मिलनी चाहिए, सभी जो मेंबरशिप इसकी ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ए ट्रवलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। 2005 की क्रांति का जो उथल पुथल का टाइम था रशिया में, वह क्या था, रशिया वाज ए ऑटोक्रेसी। रशिया क्या था, एक निरंकुश राजशाही शासन था वहाँ पे। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Tsar was not subject to पार्लियामेंट। जो जार था वह पार्लियामेंट का सब्जेक्ट, संसद के अधीन नहीं था। 2020वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में लिबरल्स इन रशिया campaigned to end this state of affairs together with the social democrats and socialist revolutionary. They worked with peasants and workers during the revolution of 905 to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists in Poland and instance in the Muslim dominate area by Jadidists who wanted मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़। वह क्या था, वहाँ पे उदारवादी ने इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है क्या चलाई, मुहिम चलाई, मतलब कंपेनिंग की। और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था उन्होंने।
द ईयर 904 was a particularly bad on one for Russian workers। जो 2004 1904 का जो ईयर था वह रशियन वर्कर के लिए काफ़ी बुरा टाइम था। उनको वास्तविक उनका जो सैलरी है वह 20% तक कम हो गई थी। उनकी सैलरी में बहुत गिरावट हो गई थी। और असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी सभा के 4 सदस्यों को प्यूतलोवा आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। फिर सेंट पीटर्सबर्ग में जो 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे 8 घंटे किए जाने और अपनी सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए मांग करते रहे और हड़ताल पर वह चले गए थे। फिर आगे क्या उन्होंने हड़ताल करना, ऐसी कंडीशन में उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ आगे, इसी टाइम के दौरान क्या हुआ था, व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गोपन रिच द विंटर प्लेस इन अटैक द पुलिस एंड द कोस्टे। और उन्होंने क्या है कोसेक्स ने मजदूरों में क्या है हमला बोल दिया। और क्या है 100 से ज़्यादा मजदूर इस हमले जो इंसिडेंट में 100 मजदूर जब मारे गए थे और 300 क्या है वॉन्डेड घायल बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। द इंसिडेंट नॉन एज ब्लडली संडे, इसको क्या है खूनी संडे के नाम से भी जाना जाता था। 1905 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्रांति की शुरुआती घटना हुई थी और सारे देश में क्या है फिर से स्ट्राइक होना शुरू, पूरे रशिया की कंट्री में स्ट्राइक्स होना शुरू हो गया था। और क्या है नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं के बहिष्कार करने लगे। तो विश्वविद्यालय भी उन्होंने जो विश्वविद्यालय उनको भी बंद कर दिया। मिडिल क्लासेस वकीलों डॉक्टरों इंजीनियरों और जो मिडिल क्लास के वर्कर्स थे और इस्टेब्लिश्ड इन यूनियन ऑफ यूनियंस को क्या है यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना उन्होंने वहाँ पर कर दी थी। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द और 1905 में वहाँ पे जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता मतलब एक इलेक्टेड पार्लियामेंट ड्यूमा, जो रशिया की पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, उस समय उसकी स्थापना की गई थी 1905 में। और क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन ने फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद क्या हुआ, वहाँ पर ज़्यादातर कमेटियां काम करने लगी और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचित दूसरी जो वहाँ पर डे के अंदर री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा दूसरी जो पार्लियामेंट वहाँ पे चुनी गई 75 डे के अंदर। और ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ट द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी वर्क केप्ट। और क्या हुआ उसमें मतदाताओं के फेरबदल में तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारी उत्क्रांत और जो लिबरल और रेवोल्यूशनरी थे उनको क्या है बाहर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, जो पहला विश्व युद्ध हुआ और रशिया का जो एम्पायर था उस टाइम और रूसी साम्राज्य। 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। टू यूरोपियन एलियंस जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड तुर्की द सेंट्रल पावर एंड फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया लेटर इटली एंड रोमन। और क्या है दूसरे साइड में फ्रांस ब्रिटेन रूस और बाद में इटली भी इसमें शामिल हो गए थे। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर was fought outside empire as well as in empire यूरोप। दिस was the first world war। और क्या है इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे और इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसे क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल relied around Tsar Nicholas II. As the war continued
thought the Tsar refused to consult the main parties and in the Duma। यह युद्ध क्या है? इस युद्ध के स्टार्टिंग में शुरू में फ्रांसीसी रूस के जो काफ़ी समर्थन मिला था जनता के साथ, जनता ने जार का साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध और ज़्यादा लंबा होता गया, वो और लंबा होता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना क्या है, उसने छोड़ दिया। जो पार्टी बनाई थी पार्लियामेंट में, उनसे उन्होंने सलाह मशवरा लेना छोड़ दिया था। सपोर्ट रोड थिन एंटी जर्मन sentiments ran high is and can be seen in the remaining at St. Petersburg, a Germany named as Petrograd. The Tyrannus Alexandra, German organized and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। और क्या हुआ था इस टाइम पे? जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बदलवती होने लगी, मतलब चेंज होने लगी। जर्मनी विरोधी थे के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या है, पेट्रोगार्ड रख दिया और वहाँ की राजा जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा ने जर्मन मूल होने के और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतिन नामक सन्यासी ने राजशाही और अलोकप्रिय उसको बना दिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ईस्टर्न पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से बिल्कुल भिन्न था। फिर क्या हुआ? 1914 एंड 16 Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 16. There were the 7 million casualties by 1917. 1914 और 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। मतलब जो रूस की सेना है भारी हार उनको सहनी पड़ी। 70 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर 1917 तक मारे जा चुके थे। और as the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led of over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. और फिर क्या हुआ कि पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले जितने भी इलाके आए थे वहाँ पे सारी इमारतें, फसलों को क्या है, नष्ट कर दिया। और विनाश इतना ज़्यादा हुआ कि 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। और इन हालात में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। इस सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वह जो वहाँ के आर्मी थी वह अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। द वॉर आल्सो हैड ए सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। Russia owned industries were few in number and the country was cut off from other supplies of industrial goods by Germany control of the Baltic Sea। और युद्ध का जो उनकी इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग वैसे तो बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी उनके लिए बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र से जिस रास्ते से विदेशी उद्योग सामान आते थे उस पर जर्मनी का अब क्या है, कब्जा हो गया था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस्क्रिमिनेटेड मोर rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916 रेलवे लाइंस बिगन टू ब्रेक डाउन। और 1916 में जो उनकी रेलवे लाइन है वो भी क्या है, टूटने लगी थी। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essential were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce by the winter of
1916 रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। वहाँ पे क्या था कि अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया और देश भर में क्या है, अब वर्कर्स की भी कमी होने लगी और सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी और ज़्यादातर अनाथ सैनिकों जो ग्रेन था वह अब बाहर जाने की बजाय वह क्या है, सैनिकों को भेजा जाने लगा और शहरों में रहने वाले को के लिए रोटी और आटे के लिए भी किल्लत, मतलब उनकी रोटी और आटे की भी वहाँ पे कमी होने लगी थी और सर्दियों में रोटी की दुकानें पर अक्सर जो रोटी की दुकान है वहाँ लड़ाइयाँ होने लगी थी। इस तरह से रशियन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग जो रूस में क्रांति हुई यही कारण था कि वहाँ पे क्रांति का होने शुरू हो गई थी। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड में जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई थी उसको हम पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में।